Make it slow, please. Make it off. Complete. Okay, guys. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Okay, आज के क्लास में हम प्रेडिकेट को डिस्क्राइब करते हैं. व्हाट इज़ प्रेडिकेट? परसों क्लास में अगर आपको याद है, पिछली क्लास जो हमने लिया था, हमने कहा था कि प्रेडिकेट के 4-5 एलिमेंट्स होते हैं. एक है वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ऑपरेटर्स अक्सर आते हैं, ठीक है, मॉडिफायर्स भी आते हैं, इसको हम कनेक्टर कहते हैं. सी, सो टुडे इन दिस क्लास we in the yesterday class we discussed already about objects. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? प्रेडिकेट का. ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं. ठीक है, सो एक्चुअली व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? याद रखें, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक लफ्ज़ भी हो सकता है, ठीक है, और ज़्यादा अल्फाज भी हो सकता है, ठीक है, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन. यानी ऐसा लफ्ज़ या अल्फाजों का मजमुआ जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं. ठीक है, क्या देते हैं? एक्स्ट्रा मालूमात. यानी ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, या ये लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स. वो हमने किया था, अगर आपको याद है. ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स. सी, तो ये हमेशा के लिए एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं. या तो किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, उसके बाद उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करेगा, उसकी खसूसियात को डिस्क्राइब करेगा, या तो हत्ता किसी ऑब्जेक्ट को भी डिस्क्राइब करता है. ठीक है, और हमेशा के लिए कॉम्प्लीमेंट जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है ऑब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हमेशा के लिए कॉम्प्लीमेंट्स जो है, कॉम्प्लीमेंट्स वो हमेशा के लिए लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं. किसके साथ आते हैं? लिंकिंग वर्ब के साथ. यहाँ पर पिछली क्लास में हमने लिंकिंग वर्ब किया था. यहाँ पर डिफिनीशन को देख ले. ए लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट शोज द स्टेट और रिलेशन of a subject with other words is called a linking verb. ऐसा वर्ब जो रिलेशन जाहिर करता है या स्टेट जाहिर करता है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट का दूसरे वर्ड्स के साथ. ठीक है, यानी सब्जेक्ट को लिंक करता है, ठीक है, दूसरे वर्ड्स के साथ जुमलों में. वो एग्जांपल बाद में देते हैं. याद रखें, लिंकिंग वर्ब में और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में फ़र्क ये है कि लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन शो नहीं करता, या तो वो स्टेट शो करेगा या तो वो रिलेशन को शो करेगा. ठीक है, और जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है वो तो एक्शन को शो करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं लिंकिंग वर्ब का. इफ आई से Ali goes to school, ठीक है, और यहां पर है Ali is a student. ठीक है, दो जुमले हैं यहां पर लेके. इन दो जुमले में कौन से जुमले में लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो गया है? Ali is a student, क्योंकि यहां पर काम नहीं होता. यहां पर देख ले आप, Ali is a student, इस जुमले में कोई काम नहीं होता. यहां पर कुछ जो है सब्जेक्ट के बारे में ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है मालूमात देते हैं, कोई एक्शन नहीं शो करता. ठीक है, तो यहां पर जो इज है ये असल में एक लिंकिंग वर्ब है. और ऊपर अगर देख ले, अली गोस टू स्कूल, यहां पर काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है. सो इट इज शोइंग एक्शन. इट्स एक्चुअली एट इंट्रांजिटिव वर्ब. लिंकिंग वर्ब और अदर वर्ब में फर्क ये है कि लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन शो नहीं करता, ये स्टेट को शो करता है, एग्जिस्टेंस को शो करता है, लोकेशन को शो करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से शी वॉज सैड, वो खफा थी. शी वॉज सैड. यहां पर जो वॉज है वो क्या है? वो एक लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, क्योंकि यहां पर वास कुछ काम शो नहीं करता, यहां पर स्टेट शो करता है. ठीक है, हालत को शो करता है. ठीक है, सो नाउ दीज आर कॉमन लिंकिंग वर्ब्स. ये कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है. ठीक है, is, am, are, was, were, be, being,
been, became, feel, indicate. इसी तरह keep, look, remain, test, sound, seem, turn, go. हत्ता go भी linking verb इस्तेमाल करता है. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ. have, had, grow, get, like, appear, smell, maybe, would have, should have, can be, could be, seems to be, shall be, will be, or being, or were being. ये सब is a helping, is a linking verb आ सकते हैं. ठीक है. Now here is, इस go को देख ले, ऊपर भी go है, यहाँ पर भी go है. Now look at here please. Look at the example here, go. If I say she went to school. ठीक है. She went to school. और यहां पर है she went upset. She went to school and she went upset. So ऊपर वाले जुमले को देख ले, she went to school, यहां पर काम हुआ है, लिहाजा ये जो है दूसरा वर्ब है, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं. she went upset, वो खफा हो गई. ये क्या है? went, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहां पर हालात हो रहे हैं, हालात वाकया हो रहे हैं. राइट. upset is state, it's not an action. इसी तरह if I say, दूसरे एग्जाम्पल को देख लें. if I say Asim went mad, आसिम पागल हो गया. आसिम went mad, तो यहां पर कोई एक्शन नहीं होता, यहां पर आसिम की हालात जो है वो वाकया हो गया, असलिम पालार, कि वो पागल बन गया. इट्स अ काइंड ऑफ स्टेट, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एक्शन. ठीक है. तो ये जो went है यहां पर, it is what? It is actually a linking verb. ठीक है. So linking verb हमेशा के लिए सब्जेक्ट को लिंक करता है कंप्लीमेंट के साथ. इन वर्ब के साथ जब ये एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाए, इनके बाद जो लफ्ज आता है, एक लफ्ज या दो लफ्ज या तीन लफ्ज, ये तमाम क्या होंगे? कंप्लीमेंट. तो इन जुमले में कंप्लीमेंट कौन सा है? she was sad. ओके. विच वन इज कंप्लीमेंट? she was sad. जी जरार, she was sad, इसमें कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट. sad इज कंप्लीमेंट. ठीक है. क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी आता है ये क्या होता है? कंप्लीमेंट. ठीक है. Ali is a student, इसमें कंप्लीमेंट क्या है? a student. it is a compliment. ठीक है. ये भी कंप्लीमेंट है. ठीक है. नाउ she went to school, आप बता दो. she went to school, ये कंप्लीमेंट है या नहीं है? ये नहीं, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब आया है. ठीक है. और she went upset, ये अपसेट क्या है? कंप्लीमेंट है सर, कंप्लीमेंट. ठीक है. आसिम वेंट मैड, अब्दुल्ला मैड क्या है? कंप्लीमेंट. ठीक है. यहां पर इफ आई से शी इज इन द किचन, शी इज इन द किचन. ये क्या है? इज, ये तो हो गया सब्जेक्ट, हमें तो पता है, इज लिंकिंग वर्ब है. इसके बाद इन द किचन क्या है? नो, इट इज लिंकिंग वर्ब. इन द किचन लिंकिंग वर्ब है. नो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ आता है. इसके बाद जो भी आ जाए वो तो कंप्लीमेंट है. इन द किचन इज ऑल्सो कंप्लीमेंट. यार जब भी लिंकिंग वर्ब आ जाए, इसके बाद जो भी आ जाए, चाहे वो प्रीपोजिशन से शुरू हो, चाहे वो जो है, लिसन टू मी, चाहे वो जरेन वर्ब क्यों ना हो, जरेन नाउन, तो फिर भी वो लिंकिंग कंप्लीमेंट है. वी विल लुक टू द वर्ब. अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद जो भी आता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन तो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ आता है. ये तो इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं है. Are you getting what I'm saying? Okay. So, do you understand now? Yes.
ओके, सो लिंक कंप्लीमेंट जो है वो हमेशा के लिए लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ भी आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो तो बाद में करेंगे किस तरह आते हैं, ठीक है। सो कंप्लीमेंट के दो अक़साम है, एक है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, एक है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमेशा के लिए लिंकिंग वर्ब के साथ आता है। किसके साथ? लिंकिंग वर्ब के साथ। यहां पर देख ले, इन वर्ब्स के बाद जो कंप्लीमेंट आ जाए वो कौन सी कंप्लीमेंट होगी? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये कौन सा कंप्लीमेंट है? 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 सब्जेक्ट। इसको इसलिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? शी वाज सैड। हु वाज सैड? शी। From this word we understand that actually sad gives extra information about the subject, actually about she which is subject. ठीक है, ये she यहाँ पर subject है, एक्स्ट्रा मालूमात ये देता है ये sad, और ये वर्ब जो है लिंक करता है उन एक्स्ट्रा मालूमात को सब्जेक्ट के बारे में। So actually it is a subject complement. इसी तरह शी इज इन द किचन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ना। हमेशा के लिए लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ? नाउ वी आर गोइंग अहेड। मैरिज, ओके, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को देख ले। लिंग ये दो किस्म के, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव। यहां पर मैं स्ट्रक्चर देता हूं, फिर आप समझ, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजी। लुक इट टू द स्ट्रक्चर प्लीज। ये है सब्जेक्ट, एस यू बी का मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद है लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। फिर इसके बाद नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन्स या प्रोनाउंस। यानी सब्जेक्ट आ जाए, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद अगर नाउन्स आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तो फिर इस कंप्लीमेंट को, ये तो कंप्लीमेंट होगा ना, लिंकिंग वर्ब के बाद तो कंप्लीमेंट, ये कौन सा कंप्लीमेंट होगा? नॉमिनेटिव कंप्लीमेंट। नॉमिनेटिव कंप्लीमेंट, या इसको आप प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव कंप्लीमेंट है। क्यों नॉमिनेटिव है? क्योंकि यहां पर नाउन्स या प्रोनाउंस आए। एक एग्जांपल को देख ले, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं। शी इज अ टीचर। शी इज teacher. She is a teacher. Okay, next one. They are students. इन दोनों जुमलों को देख लें, ठीक है। यहां पर लिंकिंग वर्ब इज है, यहां पर आर है, इनके बाद क्या आ गया है? नाउन। नाउन। सो इट मींस ये जो कंप्लीमेंट है, ये कौन सी कंप्लीमेंट है? नॉमिनेटिव कंप्लीमेंट या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फार्मूले को देख ले। अगर सब्जेक्ट आ जाए, इसके बाद लिंकिंग वर्ब हो, फिर इसके बाद एडजेक्टिव्स आ जाए, एडजेक्टिव्स, कोई भी एडजेक्टिव हो, सही। तो यहां पर इसके बाद यहां पर जो जो एडजेक्टिव है वो तो कंप्लीमेंट होगा, लेकिन कौन सा कंप्लीमेंट होगा? प्रेडिकेट एडजेक्टिव या एडजेक्टिव कंप्लीमेंट होगा? प्रेडिकेट एडजेक्टिव या एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल को देख ले। आसिम
became happy, आसिम खुश हुआ। तो यहां पर ये became जो है लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये कौन सा कंप्लीमेंट है, यस एडजेक्टिव कंप्लीमेंट या प्रेडिकेट एडजेक्टिव भी कोई प्रेडिकेट एडजेक्टिव कंप्लीमेंट या एडजेक्टिव कंप्लीमेंट आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, देयर इज एन प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, ओके नाउ गोइंग अहेड। ओके अब आते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को, इट्स अ बिट ट्रिकी, ओके। नोट द फार्मूलास को नोट कर ले, बाद में मसला नहीं होगा यार, डोंट राइट लेट्स ऑन यूल राइट, ओके लुक एट हियर प्लीज। इसके बाद है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। याद रखिए ये जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है, ये हमेशा के लिए ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ आते हैं। इसको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हम क्यों कहते हैं, या तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, एक्स्ट्रा मालूमात देगा, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ये सब्जेक्ट के बारे में कोई मालूमात नहीं देते, ये हमेशा के लिए जो अदर वर्ब्स है उसके साथ आता है, अदर वर्ब्स के ऑब्जेक्ट के साथ आता है। मसलन यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिसन टू मी, एग्जाम्पल को देख ले। एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट इज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और प्रोनाउन विच कम्स विद द ऑब्जेक्ट। किसके साथ आता है, ऑब्जेक्ट के साथ। यहां पर मैं लिखता हूं एन ऑब्जेक्ट अ प्रोनाउन विच कम्स विद ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल को देख लें, दे selected Ali, they selected Ali their monitor, they selected Ali their monitor। तो यहां पर कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, देयर इज नो लिंकिंग वर्ब। नाउ दे सेलेक्टेड अली, सबसे पहले अली क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, दे सेलेक्टेड अली, और अली कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इस अली के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात कौन देता है, देयर मॉनिटर देता है ना। ये अली क्या है, देयर मॉनिटर। ये जो वर्ड्स है एक्स्ट्रा वर्ड्स, यार स्टॉप राइटिंग प्लीज, लुक एट हियर। ये जो देयर मॉनिटर है ये अली को एक्सप्लेन करता है, दे को एक्सप्लेन नहीं करता। कौन मॉनिटर है, अली मॉनिटर है, लिहाजा इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दूसरा एग्जांपल को देख ले, यू बिकेम, ओके, इफ आई से आसिम made Ali, Asim made Ali chief guest, ओके। शुरैम, ये चीफ गेस्ट कौन बन गया है इस जुमले में, चीफ गेस्ट अली या आसिम, अली। तो ये अली के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देता है या नहीं देता है, और अली क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में, अली के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, आई सॉ हिम इन द bathroom, okay, if I say, let me have this one for you, I saw him in the shop, okay, I saw him in the shop, listen to, I saw him in the shop। Abdullah, ये in the shop सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है,
ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये का इन द शॉप कौन था? him. I saw him in the shop. So it means that he was present in the shop. तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। Are you getting? Yes. Next one. The Senate elected Imran Khan is the Prime Minister. ठीक है। The Senate elected Imran Khan is Prime Minister. You is the Prime Minister क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इमरान खान इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। इमरान खान क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और ये मालूमात किसके बारे में है? ऑब्जेक्ट के बारे में है, तो लिहाजा इट इज Object complement. yes. Do you have any problem here? No, sir. Okay, are you confused? Why? Because याद रखिए ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो आप मानी से आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं। एक दो एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं सो you'll understand. She was in the classroom. She was in the classroom. ठीक है। She Cezanne, wait please. Make it stop for a while. Okay, so she was in the classroom. तो यहां पर वर्स क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इन द क्लासरूम क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। शी appointed her sister as a manager. She appointed her sister as a manager. तो यहां पर हर सिस्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है या नहीं है? हर सिस्टर। ये एज अ मैनेजर जो है कौन अपॉइंट हो गया? हर सिस्टर या शी? हर सिस्टर। सो देयरफॉर दिस इज अ मैनेजर एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमेशा के लिए ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हमेशा के लिए सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए बनाता हूँ, एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैव यू रिटन? May I have this? Okay, now look at it please. बोर्ड को देख ले शाबाश। याद रखें, एक है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। दूसरे साइड पर है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। ये जो कंप्लीमेंट है सब्जेक्ट वाला कंप्लीमेंट, ठीक है, ये हमेशा के लिए सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देगा, ठीक है। ये जो कंप्लीमेंट है ये दिस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ये हमेशा के लिए मालूमात देगा किसके बारे में?
ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। नाउ लिसन टू मी, इफ आई से ये जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ये हमेशा के लिए इसके दरमियान में क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब आएगा। इसके साथ क्या आएगा, अ पॉइंट ज्यादातर आता है, कॉल, क्रिएट, अ पॉइंट, कॉल, क्रिएट, नेम, मैड, मेक, मैड, मेकिंग, ठीक है। ये वाला, ये जो इस ऐसे कॉमन वर्ब्स आते हैं, सेलेक्ट, इलेक्ट, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को देख ले, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की स्ट्रक्चर को। मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका, किस तरह स्ट्रक्चर, इधर देख ले। इफ आई से सब्जेक्ट इसमें होगा, वर्ब होगा, वर्ब क्या होगा, वर्ब। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद नाउन होगा, तो इसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहां पर, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ आई से शी कॉल्ड आसिम अ टेररिस्ट, किसको टेररिस्ट बोला गया है, आसिम को, और ये टेररिस्ट क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये उसी तरीके से जिस तरह वो हमने किए थे, ठीक है, ये नाउन है, लिहाजा ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और ये जो एडजेक्टिव अगर आ जाए, यहां पर अगर एडजेक्टिव है, सपोज फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट लगाए, वर्ब लगाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर एडजेक्टिव, तो फिर ये जो एडजेक्टिव है ये फिर क्या होगा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। आर यू एग्री व्हाट आई एम सेइंग? इसमें एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एग्जाम्पल को देख ले। इफ आई से शी बिकेम, she became, okay, she became, or sorry, let me have here, she made the guests, she made the guests sad, she made the guest sad, who became sad, the guest। और ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, सैड, तो लिहाजा ये है एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और ये है नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये क्या है, जब एडजेक्टिव आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इतना बड़ा नाम है इसका। ये जो नाउन वाला आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, यस, नॉमिनेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और सी का मतलब है कंप्लीमेंट। इट्स वेरी इजी नाउ। तो यहां पर हमने डिटेल से क्या डिस्कस किए, कंप्लीमेंट्स। इंशाल्लाह एक रह गया एडवर्बियल, वो कल करेंगे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?